अगर शौहर बीवी को पहली रात से ही इग्नोर करे, इनकी भी हाल ही में शादी हुई है, हफ्ता भर उनकी शादी को हो गया है और मियाँ साहब उनके कमरे में नहीं आए अब तक। तो वो कहती हैं कि बीवी को कितना इंतजार करना चाहिए, क्या घर वालों को बात बतानी चाहिए। एक चीज है कमजोरी, अब उस घर में अब रहोगे तो पहले तरसते रहोगे, मिजरेबल हालत में रहोगे, फिर हौले हौले घर वाले आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अगर वो जान गए हैं कि लड़का डिफॉल्ट या डिफॉल्टी है तो भी, यानी पहली रात हर मर्द और औरत के लिए एक ख्वाबों की रात होती है, खुशी, एक्साइटमेंट, उसके साथ आपके पूरे ख्वाब जुड़े होते हैं, प्लानिंग जुड़ी होती है। क्या ये नॉर्मल हो सकता है कि आपने शादी की, निकाह किया, उसे घर लेके आए और उसके बाद चोरों की तरह घर से निकल गया और रात को, क्या उसकी माँ को पता नहीं चला, उसकी बहनें अंधी हैं, फील करते। तो अगर लड़की की पहली शब इंसल्ट हो तो ये रिश्ता नहीं चल सकता और अगले रोज वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 3 सवाल हैं जी, आपकी बातें सुन के दिल को सुकून आ जाता है, दुआ देने को दिल करता है। मेरे बच्चे दुआ दे दिया करो, दिल का करना क्या है, दिल तो फिर पागल है, कभी करेगा कभी नहीं करेगा। पिछले दिनों एक बच्ची ने कहा कि मैं 2017 से आपको दुआएं दे रही हूँ। उसका कोई वर्जिनिटी का इशू था तो अल्लाह ने उसको हल कर दिया, फिर माशाल्लाह उसकी शादी हो गई, तो अभी उसके 2 बच्चे हैं। और वो उसकी बात सुन के, उसे कोई काम नहीं था, उसने सिर्फ फ़ोन किया और कहा कि आपको तो याद भी नहीं होगी, पर मेरी ज़िंदगी में जो फल फूल लगे हैं, एक होता है कि आप बड़ों से दुआ के लिए करते हैं, तो देखा पर मैं बड़ों को दुआ देने के लिए फ़ोन कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, यानी जब आप का काम, आपकी बात, आपका मशवरा प्रोडक्टिव साबित हो तो आपकी रूह राज़ी होती है। अच्छा, ये बच्ची है जी ए कसा, वो कहते सर, अगर शौहर बीवी को पहली रात से ही इग्नोर करे, इनकी भी हाल ही में शादी हुई है, हफ्ता भर उनकी शादी को हो गया है और मियाँ साहब उनके कमरे में नहीं आए अब तक। तो वो कहती हैं कि बीवी को कितना इंतज़ार करना चाहिए, क्या घर वालों को बात बतानी चाहिए। अच्छा, इससे साथ ही जुड़ा हुआ निमरा का है, वो कहती है सर जी, अगर शौहर मोटा हो और ये बात पता चल जाए कि बाप नहीं बन सकता तो रिश्ता आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। मेरे बच्चे, आज कल 10 साल बाद, 20 साल बाद जिस नतीजे पे पहुंचना है तो उस पर अगर आज पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो बाप नहीं बन सकता वो आम तौर पे अच्छा शौहर भी नहीं बन पाता, क्योंकि अपना इलाज कराने पे मर्द तैयार नहीं होते। 90% से ज़्यादा उनकी अना, उनकी जो एक ख़ास तरह का तकब्बुर होता है कि मैं क्यों, और मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे अंदर ये नहीं हो सकती। पर एक चीज़ है कमज़ोरी, अब उस घर में अब रहोगे तो पहले तरसते रहोगे, मिजरेबल हालत में रहोगे, फिर हौले हौले घर वाले आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अगर वो जान गए हैं कि लड़का डिफॉल्ट या डिफॉल्टी है तो भी, वरना वो आपको कहेंगे बांझ है, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए। तो जो बांझ बेचारी होती है वो एक टूटा हुआ बेंच होता है, एक ऐसी चारपाई जिसकी एडवाइन भी टूट के ना उस पर बैठा जा सकता है, ना उसे सामने रखा जा सकता है, ना मेहमानों के लिए। यानी एक ऐसी पर्सनैलिटी, शख्सियत जो उस घर में सिर्फ स्टोर डंप करने के काम आती। ना आप नस्ल दे सकते हो, ना खुशी दे सकते हो, ना राहत दे सकते हो, ना इज्जत दे सकते हो। तो प्यारे बच्चे, अगर आप, ये बदकिस्मती से ऐसा हो गया है तो इस दुख को अभी ख़त्म कर लीजिए और इद्दत गुजार के फ़ौरन नया रिश्ता कर लीजिए। ये तो हुआ ये क्लियर। अब आते हैं, शौहर अगर बीवी के पास पहली रात नहीं आया, इसमें 2-3 सूरतें हैं। यानी पहली रात हर मर्द और औरत के लिए एक ख्वाबों की रात होती है, खुशी, एक्साइटमेंट, उसके साथ आपके पूरे ख्वाब जुड़े होते हैं, प्लानिंग जुड़ी होती है।
पर अगर कोई अहमक उस रात नहीं आता अपने बेडरूम में, ये फिल्म में हो सकता है, ड्रामे में हो सकता है, अमली जिंदगी में या तो उसके घर वाले नाबीना हैं, अंधे हैं, ये दलील होगी कि जी वो दोस्तों के साथ चला गया। दोस्तों के साथ जाने वाला लड़का शादी वाली रात या तो मुखन्नस होगा या इतनी सवीर उसके अंदर प्रॉब्लम होगा कि ही इज अनएबल टू फेस द गर्ल। तो अगर तो वो गे है तो भी नहीं आएगा, अगर नामर्द है तो भी नहीं आएगा। दोस्तों का तो बहाना है, यानी ये दोस्तों में चला गया, सारी उम्र 25-30 साल उन्हीं दोस्तों के साथ खे खाता रहा, पार्टियां खाता रहा। यानी ये कौन सा आदमी होगा? क्या ये नॉर्मल हो सकता है? क्या आपने शादी की, निकाह किया, उसे घर लेके आए और उसके बाद चोरों की तरह घर से निकल गया और रात को? क्या उसकी माँ को पता नहीं चला? उसकी बहनें अंधी हैं, उस खानदान के बाकी लोगों को पता नहीं चला कि दूल्हा में से दूल्हा गायब है? यानी ये दुल्हन क्या शोपीस है? और वो सारी रात बेताबी से, बेकरारी से, और उसके बाद आप इंसल्ट फील करते हो। तो अगर लड़की की पहली शब इंसल्ट हो तो ये रिश्ता नहीं चल सकता, और अगले रोज वो जिस बेचारगी के आलम में होगी, जो कि वलीमा होना है, तो ऐसा लड़का बीवी के पास आके ना तो उसका लाड उठाएगा, ना उसके मेकअप के लिए लेके जाएगा, ना उसके कपड़ों का कोई, वो तो अवॉइड कर रहा है। अब इसको इतने दिन हो गए, पहली रात जब इस तरह का मामला कभी हो तो फौरी तौर पे अपनी वालदा को, घर वालों को बताना चाहिए। और अगले रोज़ जब मेहमान बैठे होते हैं, माँ बाप बैठे होते हैं, तो फिर इतनी जुर्रत लड़की में होनी चाहिए कि अपनी सास को मुखातब करके या बहनों को मुखातब करके पूछे कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपके भाई में तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए थी। पूरी रात वो कमरे में नहीं आया, ना मिला, ना तोहफा दिया, ना उसने घूंघट उठाया, तो व्हाट द हेल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, गूंगे लोगों की कोई जिंदगी नहीं है। बेचारे तरसे हुए और वो लोग जो डरे हुए, सहमे हुए, उन बच्चियों की कहीं ना सुनवाई होती है, ना शनवाई होती है, ना उनकी कोई जिंदगी और इज्जत होती है। तो अगर मेरे बच्चे आपके साथ हफ्ता भर ये हो गया है तो मुमकिन है उनके घर वाले कल कहें जी उसका पहले हुआ था, उसका दिल टूट गया था, वो ऐसा था, वो वैसा था, तो ये सब झूठ होगा। मर्द अगर मर्द नहीं है तो वो आपके पास नहीं आएगा। न मर्द कभी अपनी बेइज्जती कराने के लिए नहीं आएगा। वो जानता है उसे गलत आदत हो, गलत लत हो, गलत उसकी कंपनी हो, सारी सूरतों में तो वो इतना बेहिस है, इतना कमज़ोर, बूढ़ा और अहमक है कि अपनी माँ बाप को मना भी नहीं कर सका कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, उस बच्ची की ज़िंदगी तो बर्बाद मत करे। अभी वो फेस नहीं कर सकता ना, वो लड़की को कल दुनिया को कैसे फेस करेगा। तो फिर भी ये बच्ची बेचारी खुला लेगी, वापस घर जाएगी। तो ऐसे मामलों में मैं तो अपने मुशाहिदे की रोशनी में ये समझता हूँ बिल्कुल रायत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल स्पेस नहीं देनी चाहिए। जो ही पता चले कि ही इज़ नॉट फिट एंड ही इज़ अवॉइडिंग और मुसलसल वो अवॉइड कर रहा है, तो अब उसके यहाँ जो मर्जी मसला हो, बाद में भी आपने यही फैसला करना है, साल बाद भी करना, 5 साल बाद भी करना, तो बेहतर है पहले कर लीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, लेकिन इस दुआ के साथ अल्लाह ताला इस दुख और अजियत के मोमेंट्स को किसी बच्ची को ना दिखाए। ये बहुत इंसल्टिंग और बहुत ही डिसग्रेसिंग होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।